लर्निंग विद ए टू पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना ए टू सर जो लर्निंग विद ए टू पर केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो हमने क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट करी, जिसमें कि मैंने स्टार्ट करा है चैप्टर 1 सॉल्यूशन का आज लेक्चर आपके सामने आया है। पिछले वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था विलयन की सहायता ज्ञात करने की विधियाँ। विलयन की सहायता ज्ञात करने की विधियाँ हमने 3-4 पढ़ा दी हैं। एक कौन सी? प्रतिशतता, पीपीएम, पीपीबी और विलयन की स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन की सामर्थ्य। आज आपके सामने जो क्लास रहेगी वो स्पेशल क्लास है। आज आपकी वो है मोलरता। किस पर? मोलरता पर और मोलरता पर विद न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यू। ठीक है, तो आज की जो क्लास में सिर्फ यही बात होगी कि मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है और क्या परिभाषा होती है, न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके सामने आ गया है, देखो आपके सामने क्वेश्चन बनकर आ गया है। देखो मोलरता यह लिख रखा है ग्राम अणुकता, मोलरिटी और ग्राम मोलिकुलरिटी। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल बटे लीटर होता है। ठीक है, देखो लिख कर देखते हैं। चलो, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, विलीन विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो परिभाषा जो लिखी गई है वो यहाँ से लिखी गई है फार्मूले से कि विलयन के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या बोलेंगे? विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता की परिभाषा आप सिंपल सी बात है, आप सिर्फ मोलरता की परिभाषा उसके फार्मूले से याद करो। जैसे कि फार्मूले में क्या लिखा है कि विलयन की मोलरता किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिखी जाएगी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलीन विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या या आप ग्राम अणुओं की संख्या को क्या बोलेंगे? हम विलयन की मोलरता कहते हैं। जिसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? जिसे प्रदर्शित करते हैं एम से। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? जिसे प्रदर्शित करते हैं हम एम से। और एम बराबर हो जाएगा विलीन विलेय के पदार्थों की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और विलयन का आयतन को रिप्रेजेंट करेंगे हम बी से। ठीक है, काय में? लीटर में। ठीक है, काय में? लीटर में। आगे देखते हैं। देखो विलेय को हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। जो विलेय जो होता है, विलेय को रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं ए से, जबकि विलायक को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हम बी से। विलायक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बी से करते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे विलीन विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या तो है लिख देंगे एन ए। क्या लिख देंगे? एन ए। ठीक है, चूंकि पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, या इसे बोल देते हैं भार, पदार्थ का भार, और बटे उसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, उसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। पदार्थ के मोलों की संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करा हमने? एन से। उसी पदार्थ का द्रव्यमान को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से। उसी पदार्थ के मोल द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेंगे हम एम से। ठीक है, पदार्थ के मोलों की संख्या किसके बराबर होता है? उसी पदार्थ का द्रव्यमान यानी उसी पदार्थ का भार और उसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ये होता है। तो हम निकाल लेंगे पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है, चूंकि एक बात और होती है कि 1 लीटर में बराबर कितने? 1000 क्या होते हैं? मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। यदि m बराबर, देखो यदि m बराबर NaB, अगर मैं b का मान क्या में रखूँ? ml में रखूँ। क्या में रखूँ? मिलीलीटर में। क्या में रखते हैं? मिलीलीटर में। यदि हम b का मान ml में ना रखकर मिलीलीटर में रखते हैं तो गुणा में कितने? तो 1000 से क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल जब कराएंगे, न्यूमेरिकल जब होगा इसमें, तो अगर यदि आयतन अगर हम ml में दे रखा हो यानी कि मिलीलीटर में दे रखा हो तो फार्मूले के अंदर हम गुणा कर देंगे 1000 से। ठीक है, और अगर इसको और मॉडिफाई करें
तो m बराबर आ गया, m बराबर आ गया, चूंकि अभी आपको बताया था कि n जो बराबर है वो है W अपॉन m के बराबर। किसके बराबर? W अपॉन m के बराबर। ठीक है, यदि बिले है, बिले बोलेंगे, बिले है तो इसको कैसे डिपेंड कर देंगे? a से है, क्या ले देंगे? a। तो बिले के मोलों की संख्या n, बिले का द्रव्यमान WA और बिले का मोलर द्रव्यमान Ma। ठीक है, तो Na की जगह हम जो है, Na की जगह हम रख सकते हैं WA बटे Ma, और बटे में कितना है? बटे में है B, काय में? ml में, और गुणा में कितना लगा देंगे? 1000। क्या लगा देंगे? 1000। तो Ma बराबर फार्मूला आ जाएगा, Ma बराबर फार्मूला आ जाएगा WA गुणा में 1000 बटे में Ma और गुणा में B, और B काय में होना चाहिए? ml में। ठीक है, ml में। ये वाला जो फार्मूला हमने लिख कर तैयार हो गया, ये वाला फार्मूला, हम इसको तैयार रखेंगे फार्मूले को। ठीक है, इस फार्मूला तैयार रखेंगे। तो दूसरा अगर रिपीट करते हैं परिभाषा को पूरा मल्टीप्लाई अगर हम बात करेंगे तो ये कंडीशन होती है, पूरी कंडीशन ये होती है किसकी? मोलरता की, ये हम बोल देंगे ग्राम अणुकता की। ठीक है, तो ऐसे परिभाषा हमने लिखी है कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिलियन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, जिसे m से प्रेरित करते हैं, जिसका मात्रक, अगर ऐसे हम मात्रक की बात करें, जिसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल बटे लीटर। क्या हो जाएगा? मोल बटे लीटर। ठीक है, मोलरता का मात्रा क्या हो जाएगा? मोल बटे लीटर। ठीक है, बिलियन की मोलरता को m से डिपेंड कर दिया। बिलियन विलेय पदार्थों के मोलों संख्या को डिपेंड करते हैं Na से, जबकि बिलियन का आयतन काय में? लीटर में। सही है, आयतन का डिपेंड करते हैं B से, काय में? लीटर में। चूंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। यदि हम आयतन को देखो, यदि हम आयतन को काय में लेते हैं? ml में लेते हैं, तो गुणा में कितना लगा देंगे? 1000 लगा देंगे। ठीक है, तो पदार्थों के मोलों की जो मोलों की संख्या होती है, उसी पदार्थ का द्रव्यमान, उसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान होना चाहिए, तो पदार्थों के मोलों की संख्या निकल कर आ सकती है। ठीक है, इसी फार्मूले को अगर मैंने वहाँ लिखा तो Na का मान कर दिया मैंने WA बटे Ma, तो WA बटे Ma गुणा में कितना है? 1000 बटे में क्या है? आयतन, काय में? ml में। फार्मूले को और मोडिफाई करेंगे तो WA गुणा में 1000 और बटे में आ जाएगा Ma गुणा में B। अब आगे जो हम न्यूमेरिकल कराएंगे उसके अंदर m का मान, यानी कि मोलरता जो पूछेगा कि बिलियन की मोलरता निकालो, तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक बात मैं ऐसे आपको रिपीट कर रहा हूँ, देखो पदार्थ के मोलों की संख्या जो ही पढ़ाई है मैंने, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी पदार्थ का द्रव्यमान या हम बोलेंगे उसी पदार्थ का भार, काय में? ग्राम में, बटे में उसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान का फार्मूला होता है ग्राम प्रति मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर पहुंचेगा तो आ जाएगा मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम काट देंगे तो ग्राम से ग्राम काट देंगे। रिप्रेजेंट की बात करेंगे, n बराबर हो जाएगा W अपॉन m। एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखो एग्जाम्पल की अगर बात करूं, मैं बोलूँगा आपसे कि 0.4 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या क्या होगी? पदार्थ का नाम क्या है? NaOH यानी कास्टिक सोडा में मोलों की संख्या क्या होगी? यदि n का मान निकालेंगे तो मोलों की संख्या क्या होगी? तो n बराबर होता है W अपॉन m। क्या होता है? W अपॉन m। तो NaOH की जो मात्रा दे रखी है, NaOH की मात्रा यानी कि भार जो दे रखा है, वो दे रखा है, W का मान दे रखा है 0.4 ग्राम। जबकि NaOH का अणुभार की बात करेंगे तो NaOH का अणुभार की अगर बात करेंगे तो Na है और एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। सोडियम का अणुभार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। सबको जोड़ेंगे 23 और 16 39 और 1 40, कितना हो जाएगा? 40 ग्राम प्रति मोल। तो NaOH का जो अणुभार होता है वो 40 ग्राम प्रति मोल मान रखेंगे। तो W का मान कितना है हमारे पास? 0.4 क्या आ गया? ग्राम, और बटे में क्या है? 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो रह जाएगा 1/10, 1/100, क्योंकि यह जीरो आया ऊपर से और ऊपर क्या पहुंच जाएगा? मोल। तो मोल आ जाएगा 0.01 मोल। ठीक है, मोल। तो कह रहा है कि 0.4 ग्राम NaOH मोलों की संख्या कितनी होगी? तो हम बोलेंगे 0.4 ग्राम NaOH मोलों की संख्या कितनी होगी? 0.01।
ठीक है। देखो एक बात यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैंने अणु भार निकाला है, तो मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे अगली वीडियो होगी उसमें सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होगी, 8 से 10 मिनट की वीडियो हो सकती है वो, उसमें सिर्फ ओनली मैं आपको अणु भार निकालना सिखाऊंगा। हर एक पदार्थ का हमसे अणु भार निकालना आना चाहिए, जिससे कि बिलियन के न्यूमेरिकल, और अगर जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें भी जो न्यूमेरिकल होंगे, या 3-4 चैप्टर हैं न्यूमेरिकल बेस, तो उसमें अणु भार तो हमसे खुद से निकाल लाना चाहिए, या फिर न्यूमेरिकल में अणु भार दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो हमें अणु भार खुद से निकाल लाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सवाल क्या था, सवाल की कंडीशन तो थी वो इतनी थी, सवाल की कंडीशन क्या थी, ये थी देखो 0.4 ग्राम NaOH मोलों की संख्या, तो अणु भार हमने खुद निकाला, अणु भार NaOH कितना आता है हमारे पास 40 आ गया। ठीक है, तो अणु भार की मैं एक स्पेशली क्लास बनाऊंगा आपको। ठीक है, तो पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने के लिए उसी पदार्थ की जो है ग्राम की संख्या दे रखी होती है, उसी पदार्थ की ग्राम की संख्या दे रखी है, जबकि अणु भार हम खुद निकालते हैं। ठीक है, तो मोलर की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है N बराबर W/M। सही है, W का मान दे रखा, सबको मान दे रखा होता है, हम जो है इस टाइप से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, सवाल पर पहुंचते हैं। देखो आगे देखो, इंपोर्टेंट फैक्ट लिख रखा है, इंपोर्टेंट फैक्ट कह रहा है बिलियन की शक्ति तथा मोलरता में संबंध क्या होगा, बिलियन की शक्ति तथा मोलरता में संबंध क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको रिपीट करा पीछे, अभी मैंने आपको क्या रिपीट करा, मैंने आपको रिपीट करा कि मोलरता क्या होती है, मोलरता बोल दो या ग्राम अणुता क्या होती है, तो मैंने ये सारी बात रिपीट कर दी कि मोलरता जो होती है वो बिलियन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होता है, बटे में बिलियन का आयतन होता है लीटर में। मॉडिफाई करके फार्मूला कहाँ आ गया, ये आ गया MWA गुणा में 1000 MA गुणा में B काय में ML में। अब इस कंडीशन में ये कहना चाह रहा है कि जो आपने मोलरता पढ़ी है उस मोलरता में बिलियन की शक्ति तथा मोलरता में संबंध क्या होगा, या मोलरता समीकरण क्या होती है, या दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के बिलियन को मिलाने पर प्राप्त बिलियन की मोलरता क्या होती है, या किसी बिलियन की मोलरता में नॉर्मलता में क्या संबंध होता है। तो खाली मोलरता नहीं होती है, NCERT जो बुक होती है उसमें मोलरता के साथ 5-6 पॉइंट और एक्टिव और लगा दिए गए हैं, यानी कि होती है पहले से 5-6 पॉइंट। तो देखो 5-6 पॉइंट ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रखा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिलियन की शक्ति को कैसे डिपेंड करेंगे, शक्ति डिपेंड करते हैं S से, और मोलरता को कैसे डिपेंड करते हैं M में। क्या बताना है हमें, संबंध बताना है। तो हम जानते हैं मोलरता बराबर जो है M बराबर जो आया था अभी WA गुणा में 1000 बटे में MA और गुणा में B काय में ML में, काय में लीटर में, सॉरी ML में, सॉरी काय में आया था, ML में आया था। अब आप मुझे ये बताओ, यदि मैं B का मान M बराबर, अगर मैं M बराबर WA और बटे में MA और B का मान काय में लूँ, लीटर में लूँ, अगर हम लीटर में लेंगे, अगर हम आयतन काय में लेंगे, लीटर में लेंगे, तो ऊपर गुणा में 1000 का हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, 1000 नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको और मॉडिफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M गुणा में MA, विलेय पदार्थ का मोल द्रव्यमान है, सामने रह जाएगा WA और बटे में B क्या, लीटर में। ठीक है, WA विलेय पदार्थ की मात्रा होती है जो काय में होती है, ग्राम में होती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है कि जो स्ट्रेंथ होती है बिलियन की जो सामर्थ्य होती है वो विलेय पदार्थ की मोलर द्रव्यमान WA तथा आयतन काम होती है लीटर के बराबर होती है। लीटर कैसे होती है, बराबर होती है। पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ाया था कि बिलियन की जो सामर्थ्य है यानी कि शक्ति या सांद्रता काय में ग्राम प्रति लीटर में, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो वो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या भार बटे में बिलियन का आयतन लीटर के अनुपात कैसे होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो आप बताओ कि ग्राम प्रति मोल, देखो यहाँ लिख रखा ग्राम प्रति लीटर, ऊपर क्या है WA और नीचे क्या है B का मान काय में है, B का मान दे रखा है, देखो B का मान दे रखा है लीटर में। ठीक है, तो M गुणा MA बराबर WA बटे में B, और यहाँ आ गया ग्राम प्रति लीटर। सही है, और ग्राम प्रति लीटर जो होता है वो होता है हमारे पास बिलियन की शक्ति यानी कि बिलियन की सामर्थ्य। ठीक है, अब ऊपर WA हैवी बात ये आ जाएगी ग्राम प्रति लीटर, तो हम बोलेंगे, हम इसको और मॉडिफाई करेंगे तो MA बराबर आ जाएगा WA अपॉन में B, यानी कि विलेय पदार्थ की मात्रा तथा विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में और बिलियन का आयतन लीटर, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं बिलियन की सामर्थ्य या बिलियन की शक्ति। तो फार्मूला आ गया बन के आपका कि बिलियन की शक्ति तथा मोलरता में क्या संबंध होता है, तो आप बताओगे M गुणा MA बराबर S। सही है, M की अगर बात करेंगे तो M क्या है, M है बिलियन की मोलरता,
एम ए की बात करेंगे, अगर हम बात कर लेंगे एम ए, किसकी बात कर लेंगे, एम ए, तो विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, जिसका फॉर्मूला होता है ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, आगे बात करते हैं। एस क्या है, एस है बिलियन की, बिलियन की शक्ति, बिलियन की शक्ति या सामर्थ्य है, शक्ति या सामर्थ्य, या इसको बोलते हैं हम सांद्रता, क्या बोलते हैं, सांद्रता। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया, इंपोर्टेंट फैक्ट में पहला आ गया कि बिलियन की शक्ति तथा मोलरता में क्या संबंध होता है, तो आप बताओगे, आप डायरेक्टली फार्मूला याद करोगे, ये मैंने है प्रूव करा दिया, लेकिन आपको डायरेक्टली फार्मूला पता होनी चाहिए। क्या होता है फार्मूला, m गुणा एम ए बराबर एस। ठीक है, फिर आगे लिख रखा है, देखो आगे लिख रखा है मोलरता समीकरण, तो मोलरता समीकरण जो होती है वो होती है m1 b1 बराबर m2 b2। ठीक है, दो बात आ गई, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को आपस में मिलाने पर, न्यूमेरिकल कराएंगे अभी सब, हर एक फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। अब देखो नेक्स्ट लिख रखा है, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को आपस में मिलाने पर, इधर भी दो विलयन है हमारे पास, मान लिया मेरे हाथ में दो बीकर है, इधर भी बीकर है, इधर भी बीकर है, इसकी अलग सांद्रता है, इसकी अलग सांद्रता है, इन दोनों विलयनों को एक जगह मिलाने पर तो कह रहा है प्राप्त विलयन की सांद्रता क्या होगी। ठीक है, प्राप्त विलयन की सांद्रता के लिए फार्मूला क्या होगा, और न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को मिलाने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता, तो इसको मैं लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, देखो एक विलयन m1 b1 और एक विलयन m2 b2 बराबर, तीसरा विलयन इन दोनों को मिलाऊंगा, तीसरा विलयन आ जाएगा m3, क्या मिलागा, m3 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा b1 प्लस का b2। ठीक है, m3 का अगर हम मान निकालेंगे, m3 का अगर हम मान निकालें तो आ जाएगा बटे में आ जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा m1 b1 प्लस m2 b2 बटे में b1 प्लस का b2। ठीक है, b1 प्लस का b2। अब देखो समझो बात को, कह रहा है दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को मिलाने पर प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, m3 होगी। ठीक है, अगले सवाल पर पहुंचते हैं, किसी विलयन की मोलरता व नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, किसी विलयन की मोलरता व नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, तो देखो विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता बटे में n, बटे में क्या n, मोल तो डिपेंड कैसे करते हैं m से, और विलयन की नॉर्मल तो कैसे डिपेंड करते हैं n से, बटे में n, तो n का मान जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा, इसी गुणा से कर देंगे n गुणा में m, n गुणा में m। ठीक है, n गुणा में m, जहां n क्या है, n क्या है, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता या अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित धनायन विऋणायन के आवेशों की संख्या, के आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या। ठीक है, तो देखो n की बात करेंगे, n क्या है, अम्ल की क्षारकता, या n क्या है, क्षार की अम्लता या अणु में उपस्थित धनायन विऋणायन के आवेशों की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चार फार्मूला रिपीट कर दिए हैं। एक फार्मूला क्या रिपीट करा मैंने कि विलयन की शक्ति तथा मोलरता में क्या संबंध होता है, तो विलयन की शक्ति तथा मोलरता में जो संबंध है वो ये निकल कर आ गया। ठीक है, जो मैं इधर मार्कर चैन कर लिख रहा हूँ, देखो इधर से नंबर 1 पर आ गया हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, विलयन की शक्ति तथा मोलरता में क्या संबंध होता है, तो आप बोलोगे m गुणा एम ए बराबर s। नंबर 2 की बात करेंगे, मोलरता समीकरण क्या होती है, तो ये क्या लिख रखी है, मोलरता समीकरण। नंबर 3 की बात करेंगे, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को मिलाने पर प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, तो उसका फार्मूला ये लिख रखा है। ठीक है, उसका फार्मूला ये लिख रखा है। फिर कह रहा है किसी विलयन की मोलरता व नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, तो हम बोलेंगे नॉर्मलता व मोलरता में संबंध जो होता है n बराबर n गुणा एम ए। ठीक है, आगे पहुँचते हैं, देखो आगे देखो 1.8 का मतलब चैप्टर नंबर 1 का सवाल नंबर कितना हो रहा है, 8वां हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने 7 क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में करा दिए हैं, तो अब जो क्वेश्चन होगा वो 8वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 1.8 यानी कि 1.8 का मतलब पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो रहा है, 8 में हो रहा है। कह रहा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड
5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। NaCl की मात्रा दे रखी है, NaCl की मात्रा, यह द्रव्यमान बोल दो, WA मान लो क्योंकि बिले बिले होता है। मात्रा दे रखी है कितनी, 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। अणु भार की अगर हम बात करेंगे, Ma का मान, अणु भार की बात करेंगे तो सोडियम का जो अणु भार होता है वो होता है 23 और क्लोरीन का जो अणु भार होता है वो होता है 35.5। कितना होता है, 35.5। ठीक है, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो हम NaCl का निकालेंगे, NaCl का, तो सोडियम का आ गया हमारे पास 23, इसका होता है 35.5। दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम दोनों को जोड़ें तो Ma का मान आ जाएगा, M क्या है, Ma क्या है, विलेय पदार्थ का मोल द्रव्यमान, तो आ जाएगा 58.5 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। तो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, कह रहा है 250 ml जल में घोला गया है, तो बी का मान कितना रखा है, बी का मान दे रखा है 250 ml, 250 ml जल में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, देखो मोलरता वाला फार्मूला क्या होता है, तो मोलरता वाला फार्मूला होता है M बराबर WA गुणा में 1000 MA गुणा B, B का होना चाहिए, B होना चाहिए ml में। ठीक है, तो फार्मूला होता है, फार्मूला का हम बात करेंगे तो फार्मूला होता है, देखो M बराबर WA गुणा में 1000 बटे में MA और गुणा में B, और B काय में होना चाहिए, B होना चाहिए ml में, काय में होना चाहिए ml में। ठीक है, M का मान निकालेंगे, M का मान निकालो, WA का मान कितना रखा है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम गुणा में 1000 बटे में 58.5। देखो Ma का मान कितना रखा है 58.5 और आयतन कितना रखा है, आयतन कायम है, आयतन है ml में, तो गुणा में 1000 लेगा, कितना दे रखा है 250। ठीक है, M का मान अगर हम निकालेंगे तो देखो 58.5 गुणा में 1000 बटे में 58.5 और गुणा में 250। ठीक है, 5.85 है। ठीक है, 250 चौक 1000, 250 चौक 1000, पौंड गया, एक जीरो बढ़ेगा, ऊपर पौंड गया तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 585 से 585 कट जाएगा, ऊपर कितना रह गया, M का मान ऊपर रह गया 4 और नीचे कितना है 10, तो हमारे पास आ गया M बराबर आ गया 0.4 ग्राम मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर। ठीक है, ऐसा होंगे इसके न्यूमेरिकल, इजी न्यूमेरिकल था। अगले बात करते हैं 1.9 पर, 1.9 पर कह रहा है किसी पदार्थ का एक मोल, कितने मोल दे रखे, एक मोल, यानी कि Na का मान कितना रखा है 1 मोल, 1 मोल को 500 ml जल में घोला गया, तो B का मान कितना दे रखा है 500 ml, 500 ml जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता गणना करो, विलयन की मोलरता गणना करेंगे तो फार्मूला होता है Na बटे में B, और B काय में है ml में है, तो गुणा में कितना होना चाहिए 1000, कितना होना चाहिए 1000, तो M का मान जो आ जाएगा 1 मोल दे रखा है बटे गुणा में कितना है 1000, आयतन कितना दे रखा है 500, कितना दे रखा है 500। सही है, तो 500 धुनी कितना बताओ 1000, 500 धुनी 1000। ठीक है, अगर बात करेंगे तो आ जाएगा 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, तो M का मान जो आ गया, M का मान आ गया, ठीक है, M का मान आ गया M का मान आ गया 2। सही है, 2 मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर। ठीक है, नेक्स्ट वाला पहुंचे, इजी सवाल था, MCQ जैसा सवाल था, MCQ जैसा। 1.10 चैप्टर नंबर 1 का सवाल नंबर कौन सा है 10, कह रहा है 0.1 सोडियम कार्बोनेट, 0.1 M, 0.1 M क्या है, यानी कि मोलरता दे रखी है, मोलरता किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 की मोलरता दे रखी है, की मोलरता दे रखी है, मोलरता कितनी रखी है, M का मान दे रखा है 2 या 0.1, सॉरी कितना दे रखा है 0.1। 500 ml जल में घोला गया, 500 ml जल में, यानी कि B का मान कितना आ गया 500 ml। 500 ml विलयन बनाने के लिए उससे कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा, किसी ग्राम को, इसके ग्राम को, यानी कि इसके
WA का मान क्या कर रहा है वो बूझ रहा है, ठीक है। 0.1 m सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 की मोलता दे रखी 0.1 को 500 ml बिलियन बनाने के लिए, 500 ml बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम को जल में घोलना होगा, किसके कितने ग्राम को घोलना होगा, किसके ग्राम को घोलना होगा, हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट के कितने ग्राम को घोलना होगा, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, और कार्बन का जो होता है वो कितना होता है 12 होता है। तो हम अगर हम बात कर लगे Na2CO3 अणु भार की, अगर हम बात करें Ma की बात करें, तो सोडियम 2 सोडियम है यहाँ पे, 2 सोडियम 1 कार्बन और 3 क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। 2 सोडियम का होता है 23, कितना होता है 23, कार्बन का होता है 12, 3 गुणा 16, ठीक है। 23 दूनी 46, 12 और 16 तिया 48, सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 106, कितना आ जाएगा 106, 8 10 हाँ 106 आ जाएगा, ठीक है। तो अणु भार की अगर हम बात करेंगे, अणु भार के सोडियम कार्बोनेट का जो अणु भार आता है वो आता है 106 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। अब कह रहा है फार्मूला होता है m बराबर फार्मूला होता है WA गुणा में 1000 बटे में MA और गुणा में B का में ml में, का में दे रखा है ml में। m का मान कितना देखो, m का मान है 0.1, m का मान है 0.1, ठीक है, बराबर WA का मान निकालना हमें, WA का मान निकालना है, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा निकालनी है, गुणा में कितना है 1000 बटे में MA का मान कितना आ गया, MA का मान आ गया हमारा कितना आ गया 106 और गुणा में आयतन कितना दे रखा है 500, कितना दे रखा है 500, तो 500 धुनी 1000 यहाँ आ जाएगा 0.1 गुणा में 106, इसकी गुणा से करेंगे तो 0.1 गुणा 106 बराबर WA और गुणा में 2, ठीक है, बटे में आ जाएगा 0.1 गुणा में 106 बटे में कितना है 2 WA, ठीक है। पॉइंट हटेगा, अगर हमसे पॉइंट हटा दें तो नीचे क्या बढ़ेगा हमारे पास 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 106 2 गुणा 10 बराबर WA, इसको काटेंगे तो कटेगा 53 बार, कितना फिर कटेगा 53 दूनी 106, तो 53 बटे में 10 बराबर WA, तो WA का जो मान आ गया वो आ गया 5.3 ग्राम, ठीक है, 5.3 ग्राम, ठीक है। तो कह रहा है 0.1 सोडियम कार्बोनेट को 500 ml विलेय बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा घोलनी होगी, तो हम बोलेंगे 5.3 ग्राम घोलनी होगी, ठीक है। अगले सवाल पहुंचते हैं। पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 11, कह रहा है 1.25 m वाले NOH के 100 ml बिलियन को m/5 NOH के 200 ml बिलियन के साथ मिलाया गया, परिणामी बिलियन की मोलता की गणना करो। मैंने ये बताया था देखो आपसे, एक बीकर हमने ये ले लिया और एक बीकर हमने ये ले लिया, ठीक है। इस बीकर के अंदर कितना ml दे रखा है 100 ml दे रखा है, कितना रखा है 100 ml, तो इस बीकर की जो मोलरता है, इस बीकर की जो मोलरता है वो मोलरता दे रखी है 1.25 m, ठीक है। तो बीकर आयतन मान लेंगे B, ठीक है, तो मोलरता मान लेंगे आयतन मान लेंगे B1, मोलरता मान लेंगे M1, ठीक है। इस वाले बीकर की अगर हम बात करें तो इस बीकर में m का मान की बात करेंगे तो m दे रखा है 1.5, ठीक है, m/5, यानी कि m ये लिख रखा है देखो m/5, तो हम बोलेंगे इसका मतलब है कि m का मान है 1.5, ठीक है, m का मान क्या है 1.5। इसका आयतन की बात करें कितना आयतन है 200 ml, ठीक है। यहाँ पर समझो देखो सवाल की कंडीशन जो है, सवाल की कंडीशन ये कह रही है कि 1.25 m यानी कि 1.25 मोलरता वाले NOH को 100 ml बिलियन, इसके 100 ml बिलियन, ठीक है, को m/5 NOH के 200 ml बिलियन, इसके 200 ml बिलियन को एक साथ मिलाने पर कह रहा है परिणामी बिलियन की मोलरता क्या होगी, ठीक है, परिणामी बिलियन की मोलरता क्या होगी। ये देखो इसकी मोलरता कितनी है m1, ठीक है, कितनी दे रखी है 1.25, जबकि इसकी मोलरता कितनी है 1/5, ठीक है। कह रहा है इसको इसमें घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो फार्मूला होता है m1, प्राप्त विलयन जो बनेगा उसकी मोलरता हो जाएगी m3, यानी कि m3 का मान क्या होगा, ठीक है। तो फार्मूला होता है जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को, मैंने ये बताया था फार्मूला देखो, जब दो भिन्न भिन्न, मैंने एक
बीकर में मेरी अलग सांद्रता ये है, इसमें अलग सांद्रता है। जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को एक बीकर में मिला देने पर प्राप्त विलयन, तीसरा विलयन जो बनेगा उस विलयन की सांद्रता क्या होगी, या उस विलयन की सॉरी मोलरता क्या होगी। मैं देखो अभी आपको पढ़ाया था ये वाला फार्मूला, देखो ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था कि दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को मिलाने पर प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो फार्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा M1B1 प्लस M2B2 बराबर M3 ब्रैकेट के अंदर B1 प्लस का B2। ठीक है, ये फार्मूला करेक्ट होगा इसमें। तो देखते हैं, ठीक है, कह रहा है प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो फार्मूला होता है M1B1 प्लस M2B2 बराबर M3 ब्रैकेट के अंदर B1 प्लस का B2। ठीक है, M1 का मान कितना रखा है, M1 का मान रखा है 1.25 गुणा आयतन कितना रखा है 1000 प्लस M2 का मान कितना रखा है, M2 का मान दे रखा है M2 मान लो, उसको M2 मानो और उसको B2 मानो। ठीक है, इसको M2 इसको B2। M2 का मान कितना रखा है 1.5 गुणा में 200 बराबर M3। B1 का मान कितना है 100 और जबकि B2 का मान कितना है 200। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, देखो इसको हम जीरो हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये कट जाएगा 4 पंजे 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा 40। तो ये रह जाएगा हमारे पास 125, कितना रह जाएगा 125, यहाँ रह जाएगा 40 बराबर M3 और गुणा में आ गया हमारे पास, जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, यहाँ कर दो, 125 में हम जोड़ेंगे 40 तो हो जाएगा 165, कितना हो जाएगा 165। ठीक है, बराबर M3 और गुणा में कितना है 300। ठीक है, M3 का अगर हम मान निकालेंगे तो 165 बटे में 300। ठीक है, और अगर इसको और मोडिफाई करके लिखें तो 165 300 गुणा में 100। ठीक है, इसको काटेंगे, 5 तिया 15, एक बचा 5 तिया 15। ठीक है, काटेगा तो ये आ जाएगा 55 बार, ऊपर आ जाएगा 55। तो M3 का जो मान आ जाएगा, M3 का तीसरे विलयन की जो सांद्रता आ जाएगी वो आ जाएगी 55 बटे में 100 अर्थात 0.55। ठीक है, तो प्राप्त तीसरा विलयन जो है उसकी सांद्रता आ गई 0.55 m। ठीक है, 0.55 m। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि दो विलयन की अलग अलग सांद्रता है और उन दोनों विलयनों को एक जगह मिलाने पर प्राप्त तीसरे विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो प्राप्त तीसरे विलयन की सांद्रता कितनी आएगी 0.55 m। ठीक है, अगले सवाल पर पहुंचते हैं। देखो अगले सवाल में कह रहा है कि 30 ml 0.5 m H2SO4। देखो यहाँ लिख रखा है, यहाँ भी दो बीकर बनाते हैं, यहाँ भी दो बीकर बनाते हैं। इसके कह रहा है कि इसमें जो दे रखा 30 ml दे रखा है, कितना रखा है 30 ml, B1 का मान 30 ml। ठीक है, इसकी सांद्रता कितनी है, इसकी सांद्रता है, सांद्रता बोले तो 0.5, कितनी सांद्रता है, सांद्रता बोले तो इसकी मोलरता कितनी है, मोलरता है इस विलयन की मोलरता कितनी 0.5, किसकी H2SO4 की, H2SO4 की। अब इसने बोला है कि जब आपका 30 ml है, कितना ml है 30 ml, तो मोलरता कितनी है विलयन की, तो विलयन की मोलरता कितनी है, तो विलयन की मोलरता है बच्चे वो है हमारे पास 0.5, कितनी है 0.5। सवाल को समझो, देखो सवाल कह रहा है H2SO4 एक बीकर में रखा जिसका कितने ml में 30 ml विलयन में H2SO4 की मोलरता कितनी 0.5 है। कह रहा है कि यदि इसका आयतन 500 ml कर दें, कितना कर दें 500 ml, तो कह रहा है तो फिर मोलरता क्या हो जाएगी, तो फिर मोलरता क्या हो जाएगी। बात को समझो, बात ये करना चाह रहा है कि 30 ml में H2SO4 के 0.5 मोलरता है, 30 ml में H2SO4 के 0.5 मोलरता है। कह रहा है कि आपका जो ml यानी कि आयतन आप करना चाह रहे हैं 500 ml, तो उस टाइम पे मोलरता क्या रह जाएगी विलयन की। ठीक है, तो फार्मूला होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, जब दो M1 भी दे रखा हो M2 भी दे रखा हो, जब M1 भी दे रखा हो M2 भी दे रखा हो, तो फार्मूला होता है, देखो फार्मूला होता है, देखो मोलरता समीकरण M1B1 बराबर M2B2। तो फार्मूला क्या होता है M1B1 बराबर M2B2। ठीक है, देखो
तो फार्मूला होता है M1B1 बराबर M2B2। M1 का मान कितना दे रखा है, M1 का मान दे रखा है, इसको M1 मान लो, M1 का मान दे रखा है 0.5 और B1 का मान 30। कह रहा है मोलरता फिर क्या हो जाएगी जब तुम आयतन कितना कर दोगे, 500 ml, कितना कर दोगे 500 ml, ठीक है। तो 0.5 गुणा में 30 बटे में आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500 बराबर में आ जाएगा M3, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, बराबर M2। तो M2 का अगर हम मारा, M2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.03 M, ठीक है। उसकी विलयन की मोलरता और भी कम हो जाएगी। पहले मोलरता कितनी थी, जब आयतन था 30 ml, जब आयतन कितना था 30 ml, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता थी 0.5, लेकिन जब हमने आयतन कर दिया 500 ml, कितना कर दिया 500 ml, तो जाहिर सी बात है दोनों विलयन हो जाएगा, तो सहायता घट जाएगी, सॉरी मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मोलरता कितनी रह जाएगी 0.03, ठीक है। अगले सवाल पहुंचते हैं। कह रहा है कि देखो सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 13, यानी कि 13वां क्वेश्चन आ गया। कह रहा है 1.5 M H3PO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो, नॉर्मलता ज्ञात करो, ठीक है। 1.5 M H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है। इसको अगर हम आयनों में बात करें तो आ जाएगा H3 और PO4 के ऊपर आता है -3, तो कितने H है 3, तो इसकी क्षारता कितनी होगी, इस अम्ल की जो क्षारता आ गई, क्षारता कितनी आ गई, यानी कि N का मान कितना आ गया, N का मान आ गया हमारे पास 3। अम्ल के अंदर कितने क्षार आ रहे हैं, जितने इस अम्ल का नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन आए हैं, कितने हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन आयन आए हैं। तो इस विलयन का जो N का मान होगा, यानी कि क्षारता जो होगी वो कितनी होगी, क्षारता होगी 3, ठीक है। क्षारता कितनी होगी 3। तो फार्मूला होता है, नॉर्मलता निकालने का फार्मूला होता है M बराबर N/N, N/N, ये तो होता है फार्मूला, ठीक है। अभी पढ़ाया था मैंने आपको, देखो रिपीट करता हूं मैं, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, ये देखो ये था, क्या था फार्मूला, देखो ये देखो क्या था, क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है M बराबर N/N, ठीक है। तो M का मान कितना रखा है, M का मान रखा है 1.5 बराबर N का मान हमें क्या करना है, निकालना है, क्योंकि नॉर्मल तो क्या करा वो नॉर्मलता निकालो, बटे में N का मान कितना निकाल लिया हमने 3। H3PO4 में कितने अम्ल मिलेंगे, 3 अम्ल मिलेंगे, तो इस अम्ल की क्षारता कितनी होगी, 3 होगी। इस गुणा इससे करेंगे 1.5 गुणा में 3 बराबर में N, 15 या 45, 4.5 आ जाएगा, 4.5, ठीक है। N का मान कितना आ गया 4.5। अब कह रहा है 1 N का मान कितना रखा है 1। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 14, 1 N, यानी कि नॉर्मलता कितनी देखी है 1 N और H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर अलग आयनों में डिवाइड करेंगे तो H पॉजिटिव और SO4 माइनस के 2 नेगेटिव, तो 2H। कितने अम्ल मिले, अम्ल कितने हैं, अम्ल 2 हैं, सही है। तो इस विलयन की जो क्षारता बोले तो N का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फार्मूला का होता है, क्या निकालना है हमें, नॉर्मलता। तो फार्मूला होता है M बराबर N/N, N का मान निकालेंगे तो आ जाएगा N गुणा में M, N का मान कितना रखा है 2, और M का मान कितना रखा है, ठीक है। हाँ M का मान कितना रखा है, M का मान नॉर्मलता देखिए, अच्छा मोलरता पूछ रहा है, सॉरी क्या पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है, चलो मोलरता निकल जाएगी कोई बात नहीं। देखो मोलरता पूछ रहा है, मोलरता तो हो जाएगा हमारे पास M बराबर N का मान 1 और इसका मान कितना आ गया 2, तो कितना आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। नेक्स्ट वाला पहुंचते हैं। फिर अब हमारे पास अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे, आपको पढ़ा रहे थे मोलरता, लेकिन अब आगे परिभाषा में मोलरता क्या आ गई, अब तो यो मोलरता यहाँ लिख रखा है मोलरिटी। 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे M से प्रेरित करते हैं, इसका मात्रा मोल बटे किलोग्राम होता है। तो विलयन की मोलरता देखो, विलयन की मोललता वो था मोलरता, लेकिन ये क्या है मोललता। कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या
बटे में विलायक की मात्रा काय में, किलोग्राम में, किलोग्राम में। ठीक है, तो देखो है तरीके की परिभाषा, विलायक 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलीन विलेय पदार्थ को मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे, विलयन की मोलरता कहते हैं, जिसको एम से प्रस्तुत करते हैं, जिसका मात्रक मोल बटे किलोग्राम होता है। ठीक है, मोलरता में और मोलरता में सिर्फ एक ही अंतर होता है, मोलरता में जो होता है, मोलरता में बटे में आयतन होता है लीटर में, लेकिन मोलरता में जो होता है विलायक की मात्रा होती है वो काय में, किलोग्राम में। मॉडिफाई करके लिखेंगे तो m बराबर आ जाएगा विलीन विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को, विलेय है ना, विलेय तो विलेय का रिप्रेजेंट करते हैं a से, विलायक की मात्रा का रिप्रेजेंट करेंगे WB से, काय में, किलोग्राम में, किलोग्राम में। हम जानते हैं चूंकि 1 किलोग्राम जो होता है वो होता है 1000 ग्राम के बराबर, किसके बराबर, 1000 ग्राम के बराबर। तो m का मान तो हमारे पास आ जाएगा Na बटे में WB, और अगर इसको हमने ग्राम रखा तो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर गुणा लग जाएगी 1000 से, किससे गुणा लग जाएगी, 1000 से। चूंकि हम ये भी जानते हैं कि Na बराबर जो होता है वो होता है WA बटे में Ma, WA बटे में Ma। तो इस फार्मूले को और मॉडिफाई करके लिखें तो फार्मूला आ जाएगा, ठीक है, m बराबर WA का मान Na का मान रखेंगे तो क्या आएगा, WA गुणा में 1000 बटे में, सही है, Ma और गुणा में WB, काय में, WB, दोनों का मान काय में होना चाहिए, ग्राम में। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, तो मोलता का फार्मूला जो आ गया वो आ गया WA गुणा में 1000 Ma गुणा में WB। ठीक है, सवाल देखते हैं, सवाल जाकर देखते हैं सवाल। पार्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 1.15, 10 ग्राम कास्टिक सोडा की मात्रा कितनी रखी है, कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH की मात्रा बोले तो WA का मान कितना रखा है, 10 ग्राम, कितना दे रखा है, 10 ग्राम। NaOH का अणुभार की अगर हम बात करेंगे, अणुभार की, तो अणुभार आता है इसका Ma का मान कितना है, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, बनाए पढ़ाया था आपको NaOH का, इसका 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो जोड़न कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, अणुभार की मैं एक वीडियो आपको सबसे बनाऊंगा, अगली वीडियो, अणुभार कैसे निकलता है। ठीक है, अब देखो 500 ग्राम जल में घोला गया विलायक क्या है, विलायक जल है, बी क्या होता है, विलायक की मात्रा कितनी रखी है, 500 ग्राम, कितनी रखी है, 500 ग्राम। कह रहा है विलयन की मोललता क्या होगी, विलयन की मोललता क्या होगी। तो हम फार्मूला होता है, देखो ये पढ़ाया मैंने, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है WA गुणा में 1000 Ma गुणा में WB। ठीक है, तो लिखो फार्मूला बनाओ, फार्मूला होता है m बराबर है, करते हैं देखो, m बराबर होता है WA गुणा में 1000 बटे में Ma गुणा में WB। ठीक है, m का मान निकालेंगे, W का मान कितना रखा है, 10, कितना दे रखा है, 10 गुणा में 1000, Ma का मान कितना है, 40, कितना है, 40 गुणा में 500, तो 500 धुनी 1000। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 10 गुणा में 2 बटे में 40, काटेंगे तो कितने फिर कटेगा, ये कटेगा 20 बार, कितने फिर कटेगा, 20 बार, तो m का मान आ जाएगा, ठीक है, 10 बटे 20, तो हम कर देंगे 1/2 बोले तो 0.5, तो m का जो मान आ गया वो आ गया 0.5। सही है, मोल पर केजी। ठीक है, अगले सवाल पर पहुंचते हैं, इजी सवाल था बिल्कुल। सवाल नंबर नेक्स्ट पहुंचते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आ गया 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl की मात्रा दे रखी है, WA का मान दे रखा कितना, 11.7 ग्राम, जबकि NaCl का जो अणुभार आता है वो आ जाएगा, इसका होता है NaCl का, देखो मैं निकाल रहा हूँ, देखो NaCl का सोडियम है और एक कौन है, Cl है, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो आ जाएगा 58.5, पीछे भी निकाला था मैंने, अब भी निकाल दिया, कितना आता है हमारे पास, 58.5 ग्राम पर मोल। 500 ग्राम जल में घोला गया, विलायक की मात्रा रखी है कितना ग्राम,
500 ग्राम, 500 ग्राम जल में घोला गया है। कह रहा है प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी। फॉर्मूला अभी लिखवाया मैंने, m बराबर WA गुणा में 1000 बटे में MA और गुणा में WB। ठीक है, m का मान हमें निकालना है, तो WA का मान दे रखा है 11.7 इंटू 1000, MA का मान 58.5 और गुणा में W500 कितना रखा है 5, WB का मान कितना 500। देखो 1.7 को अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 पे कट जाएगा। कितने पे कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 11 पंजे 55, 7 लगभग 7 पंजे 35, हाँ 5 पे कट जाएगा। m का मान आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1000 बटे में 5 गुणा में 500, 500 धुनी 1000, 500 धुनी कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, चलो ठीक है, MA का मान आ गया हमारे पास 2/5, कितना आ गया 2/5 आयतन रेखा। ठीक है, 2/5, तो उत्तर आ जाएगा m का मान आ जाएगा 0.4, 20 पंजे 100, वो 5 चौक 20 मोल बटे किलोग्राम, मोल बटे किलोग्राम। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, लास्ट सवाल इस वीडियो का 1.17 1 लीटर 93% H2SO4 बिलियन भार बटे आयतन की मोलता ज्ञात करो। बिलियन का घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति ml है। ठीक है, इजी सवाल है, तरीका देखो बिल्कुल अलग सवाल है, बिल्कुल तरीका देखो इसका, बिल्कुल इजी सवाल है। कह रहा है देखो यहाँ लिख रखा है 93% W/B भार बटे आयतन कौन है H2SO4। इसका मीनिंग्स ये हो गया देखो कि H2SO4 की जो मात्रा दे रखी है वो दे रखी है 93 ग्राम। कितनी रखी है 93 ग्राम। कितने आयतन में, तो बिलियन का आयतन जो दे रखा है, बिलियन का आयतन कितने आयतन में, ये हमारे पास 100 ml आयतन में। कितने आयतन में 100 ml आयतन में। पीछे मैंने कल आपको बताया था कि इसमें H2SO4 की यानी बिले है उसकी मात्रा कितनी रखी है 93 ग्राम, लेकिन पूरे बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा 100 ml। ठीक है, चूंकि है लिखा देखो 100 ml में, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में बिले H2SO4 की मात्रा यानी कि WA का मान कितना रखा है, WA का मान दे रखा है 93 ग्राम। कितना रखा है 93 ग्राम। लेकिन अगर मैं पूरा बिलियन कितना मान लूँ 1000 ml मान लो, कितना मान लें 1000 ml मान लें, 1000 ml बिलियन में बिले H2SO4 की मात्रा WA का मान कितना आ जाएगा 930 ग्राम। कितना आ जाएगा 930 ग्राम। देखो सवाल को तरीका समझो, कह रहा है 93% W/B H2SO4। ठीक है, तो इसमें H2SO4 की मात्रा कितनी है 93 ग्राम, जबकि बिलियन का जो आयतन कितना रखा है 100 ml। अब यहाँ पे लिख रखा है चूंकि, क्या लिख रखा है यहाँ पे, चूंकि 100 ml बिलियन में H2SO4 की मात्रा कितनी होगी 93 ग्राम, लेकिन मैंने कितना बिलियन मान लिया, मैंने मान लिया 1000 ml बिलियन में। तो है भी, अगर हमने 1 जीरो बढ़ाया है तो यहाँ भी क्या कर देंगे 1 जीरो एंट्री कर देंगे। तो 1000 ml बिलियन में बिले H2SO4 की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 930 ग्राम। ठीक है, जबकि देखो बिलियन का आयतन, बिलियन का घनत्व दे रखा है, बिलियन का घनत्व कितना रखा है, घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति ml। ठीक है, क्यों घनत्व दे रखा है, देखो ये क्या दे रखा है घनत्व। तो फार्मूला होता है m बराबर b गुणा डी, तो ये क्या होता है फार्मूला, बिलियन का भार ठीक है बराबर बिलियन का आयतन गुणा में बिलियन का घनत्व। ठीक है, भार की बात करेंगे तो बिलियन का आयतन कितना रखा, आयतन दे रखा है 1000 ml। कितना दे रखा है 1000 ml। बिलियन का घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति ml। ml से ml कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो पड़ जाएंगे। कितने जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो ऊपर रह जाएगा, सामने कैलकुलेशन करें ऊपर आ जाएगा 10 गुणा 184। ठीक है, क्या ग्राम, तो m का मान आ जाएगा 1840 ग्राम।
कितना आ जाएगा 1840 ग्राम। ठीक है, तो बिलियन, पूरे बिलियन का भार कितना आ गया, पूरे बिलियन का भार आ गया 1840, यानी कि 1840 ग्राम। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखो बिलियन की मात्रा या बिलियन का भार, बिलियन का भार। ठीक है, बिलियन का भार बराबर बिले का भार, बिले का भार प्लस विलायक का भार। किसका भार? विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक है, बिलियन का भार कितना निकल कर आ गया, बिलियन का भार की अगर बात करें तो बिलियन का भार निकल कर आ गया 1840। बिले, बिले कौन है? H2SO4, H2SO4। और बिले का भार कितना दे रखा है? बिले का भार दे रखा है 930। कितना दे रखा है? 930 प्लस विलायक, विलायक का भार WB का मान निकालना है। ठीक है, तो 1840 माइनस 930 बराबर WB। तो WB का मान आ जाएगा, ठीक है, 1840 में से 930 घटाने हैं तो 01, सही है, रह जाएगा 910। कितना रह जाएगा? रह जाएगा 910 ग्राम। अब निकालना हमें मोलरता। क्या निकालनी है हमें? मोलरता। और मोलरता कहाँ से डिपेंड करते हैं? स्मॉल m से। ठीक है, कहाँ से डिपेंड करते हैं? स्मॉल m से। तो m बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, m बराबर फार्मूला होता है WA गुणा में 1000 बटे में MA और गुणा में WB। ठीक है, m बराबर आ जाएगा, WA का मान कितना रखा है? WA का मान दे रखा है 930। कितना दे रखा है? 930 गुणा में 1000 बटे में MA का मान, MA क्या है? अणुभार। अणुभार की बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुभार आता है H2SO4 का अणुभार जिसको मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मोलर द्रव्यमान, वो होता है M का मान आ जाएगा, MA का मान आ जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल, 98 ग्राम प्रति मोल। यहाँ आ जाएगा 98। और विलायक की मात्रा कितनी आ गई? विलायक की मात्रा आ गई 910। कितनी आ गई? 910। सबको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10.42। कितना आ जाएगा? 10.42 ग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10.42 ग्राम, यानी कि मोलरता कितनी आ जाएगी? 10.42 आ जाएगी। तो देखो सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में थोड़ा लेंथी सवाल हो गया, लेकिन सवाल में कुछ नहीं, सवाल में सिर्फ ऐसा आगे नहीं करना था हमें। 1 लीटर 93% H2SO4 बिलियन भार आयतन की मोलरता ज्ञात करो। तो मोलरता कितनी आ गई? 10.42। तो आज के लिए है इतना ही, मिलते हैं आपको नई क्लास में, और नई क्लास में आपको पढ़ाते हैं अणुभार कैसे निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।